टोटल खर्चा आपको कितना आया था फार्म में बनवाने में? 20,000 रुपया। 20,000 में ये जो पूरा 1200 स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर फीट का फार्म जो, जिसमें मिनिमम भी अगर बात करिए कि 1000 मुर्गी आप आराम से पालन कर सकते हैं। तो अंडा जो सेल कर रहे हैं अभी क्या रेट अभी जा रहा है अपने पास से? जैसे किसी को पूरा पेटी चाहिए, एक पेटी में 60 ट्रे आता है, तो हम 12 रुपये यानी 500 रुपये पेटी के हिसाब से देते हैं। और लोकल में कोई लोग आते हैं 10-5 के लिए तो 15 रुपये पीस देते हैं। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज की एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं टिंकू भाई साहब के देसी पोल्ट्री फार्म पे, और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि पूरा 1 एकड़ में यहाँ पे अभी खेती कर रहे हैं। और खेती में अलग अलग प्रकार की यहाँ पे सब्जियाँ ये उगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पौधे भी लगाए हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे पपीते की खेती भी कर रहे हैं, कुछ अमरूद का प्लांट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंगन की खेती हो रही है, पास में ही ये गोभी खेती भी कर रहे हैं। और खेतों के बीचों बीच गांव से दूर यहाँ पे एक देख सकते हैं सस्ता शेड बना करके, और अभी इसमें ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी का पालन कर रहे हैं, जो कि अंडा देने में सबसे ज्यादा अंडा ये मुर्गी देती है। जी। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों का आप पहले दीजिए। जी नमस्कार, मैं रविकांत पाठक जी। गांव के सभी लोग टिंकू पाठक के नाम से जानते हैं, और मैं स्ट्रक्चर पाइपिंग इरेक्शन फैब्रिकेशन का फैब्रिकेटर हूँ। जी। और मैं इंडिया में भी और गल्फ में भी काम कर चुका हूँ, दुबई ओमान दोनों जगह पे। जी। बैक पेन होने की वजह से मैं 2 साल से भी गांव पे हूँ। अच्छा। जिसके बाद हमने पापा हमारा शुरू से खेती करते हैं, जी। तो हमारे आइडिया हुआ आया कि बैठ के आखिर किसी को और बोझ बनने से बढ़िया है कि अपना खेती ही किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खेती के साथ में भाई साहब आए बाहर से, वो भी गल्फ में रहते थे, तो बोले कि भैया ऐसा कुछ करने से फायदा नहीं है, साथ में पार्ट टाइम यार यहाँ रहते हैं तो 2 कट्ठा बर्बाद करते हैं, इसमें पोल्ट्री फार्म डालते हैं। अच्छा जी। तो पोल्ट्री फार्म में हुआ कि अब देसी मुर्गी डाला जाए। उसमें सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला ब्रीड ढूंढा गया, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप मिला, नेट के जरिए ही पता किया हम लोग। उसके बाद भाई साहब गए ट्रेनिंग लेके आए, तो उसके बाद से इस शेड बनाया गया। तो ये मुर्गी पालन का आइडिया आपके भाई साहब का था? नहीं, उनका सजेशन था, आइडिया तो हाँ, दोनों आदमी का आइडिया था, मतलब दोनों आदमी का मन हाँ, था। मन तो था। पहले से यहाँ पे आपकी पारंपरिक मतलब पहले से खेती होती आ रही है, पारंपरिक खेती और कहीं ना कहीं मुर्गी पालन में आपको सुझाव लगा तो आपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप का चुनाव किया। जी। ये जो बर्ड हम देखते हैं काफी रेयरली, अभी हम लोग बिहार में हैं, बिहार में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो बर्ड आपको बता दें कि काफी ये कम मिलता है, मतलब अभी बिहार यूपी बिहार साइड में तो काफी कम मिलता है। तो इसको भी मंगाना कहीं ना कहीं आपसे ट्रांसपोर्ट करके मंगाए होंगे? हरियाणा से मंगाए थे। हरियाणा से आपने मंगाया था, ठीक है। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है एक, और ये अंडा काफी ज्यादा देती है, मेरे ख्याल से सालाना ये अंडा कितना देती है? 364 का रिकॉर्ड है। 364 का रिकॉर्ड यानी पर डे एक अंडे का। अच्छा जी। लेकिन ये आम जो किसान भाई के पास होता है 300-320 का ये टारगेट लेकर के लोग चलते हैं, कितना अंडा तो आता ही है? कम से कम 320 आएगा अंडा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। थोड़ा सा आगे चलते हुए आपको दिखाएंगे। और आप जो इसे शेड देख रहे हैं, ऐसा शेड आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो गांव में जितना भी वेस्टेज होता है, खरपतवार जो खेतों में होता है, उसका इन्होंने एक शेड बनाया हुआ है। जी। और ये आप खुद से बनाया है कि मिस्त्री लगा करके बनाया है? खुद से फूस पूरा खुद से निकाले। एक मिस्त्री लिए और साथ में हम दोनों भाई थे। अच्छा जी। साथ में 2 भाई मिल करके ये पूरा मतलब शेड अपने बनवाया। तो स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, आप कहीं पे अगर पैसा लगा रहे हैं मुर्गी पालन के लिए, आप मजबूत शेड बनाने के चक्कर में जैसे कि कॉस्टिंग उसमें लगा रहे हैं, तो सीखने के लिए तो सबसे बढ़िया है कि आप ऐसा शेड भी बनवा सकते हैं जब आपका लगे कि हाँ इस शेड से काम नहीं चलेगा, हमें बढ़ाना है या और इसको ऊपर लेवल पे ले जाना है, तब आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग के लिए सबसे बढ़िया है। स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है। बहुत से फार्मर को हम भी देखते हैं, चाहे पता किए, तो उसमें क्या था, 1200 स्क्वायर फीट बनाने के लिए 8 लाख का खर्च आ रहा था नॉर्मली। अगर उसमें बाय द वे किसी कारण से आप फेल कर गए तो 12 लाख तो आपका गया, वो निकल के आने वाला नहीं है। इसमें हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इसमें 6000 रुपया फूस का फार्म बनाने में, और 12,000 रुपया ये ऊपर से जाली हम लगा दिए। अच्छा जी। हाँ, फिक्स जाली था, किसी तरह से कोई जंगली जानवर से दिक्कत नहीं होगा। ये जाली लगाने से ये है कि ये जो अंदर का आपका टाट है ये मजबूत हो गया, और जंगली जानवर का कोई अटैक नहीं रहेगा, नहीं करेगा। जैसे कि ये खेतों में है तो एक कहीं ना कहीं होता है कि गांव में सियार घूमते हैं, सियार कुत्ता वाला, हाँ। तो लोग है जैसे कि टाटी है तो इसको फाड़ करके जा सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं फाड़ेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपने ये जाली लगा दिया। दूसरा चीज था कि यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप चुनने का दूसरा रीजन ये भी था कि 55 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल। इन लोगों को मोर्टेलिटी का कोई चांस नहीं होता है, टेम्परेचर कैसा भी हो। बिल्कुल। अभी बात करिए कि इसमें अभी मुर्गी कितना रखे हुए हैं? इसमें हमने 600 बच्चा डाला था, एक दिन का चूजा था। 600 बच्चा? हाँ। अच्छा जी। तो अभी 600 बच्चे इसमें हैं? हाँ, 600 में 3% नुकसान हुआ है अपना। 3%? हाँ, यानी 590 तक बच्चे हैं अपने। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि भाई साहब ने बताया यहाँ पे लाइन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये छोटा सा अपना एक सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उससे इसमें लाइट जलाते हैं, और लाइन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऑटोमेटिक इनके पास एक पानी का सिस्टम आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप कैमरा अगर जूम करते हैं तो मैं दिखा दूं
आपके हर घर में एक छोटा सा ड्रम मिलता है, ये कहीं ना कहीं हर घर में ड्रम मिल हाँ, जाता हर घर में है। और ये अवेलेबल है। कितने लीटर का होगा? ये 100 लीटर का है। 100 लीटर का है, ठीक है। और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं होता है, इसी में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। आपने ये जुगाड़ से सिस्टम बनाया है और यहाँ से आपने पीवीसी पाइप फिट करके, और जो फार्म में भी आपको हम चल करके दिखाएंगे कि मुर्गियों को ऑटोमेटिक पानी जाता है, और ये भी ऑटोमेटिक, घर के हाँ, ड्रम से, घर के ड्रम से, जीरो क्योंकि कॉस्ट में आपने हाँ ये बना समझे, दिया। जीरो कॉस्ट में मात्र 200 रुपया हमारा खर्च हुआ वाल और आगे अच्छा का जी, नेपल लगाने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। पाइप भी हमारे घर पे फेंका हुआ था जी, घर के वायरिंग से, बिल्कुल। ड्रम एक कोने में पड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। भाई को बोले लेके आओ, फिर हम लोग साथ में यहीं पे मैनुअली अच्छा जी। अपने हाथ से बना दिया। अच्छा जी। अब सेट बनाने के लिए इसके लिए बोला था, स्टैंड बनाने के लिए, हमें स्टैंड के लिए फिर खर्चा हाँ काला जी, करना स्टैंड के लिए है। आपको खर्चा करना 1 घंटा में पड़ता है। बना लिया हम लोग पूरा, इसका पूरा सेटिंग 1 घंटा में क्या कर बात दिया, है, 1 घंटा में सेटिंग कर फुल दी सेटिंग। और पूरा में 600 मुर्गियों के लिए पानी हाँ, ऑटोमेटिक पानी जा रहा है, ऑटोमेटिक कोई जा दिक्कत रहा है, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। मतलब भरने के लिए फिर कैसे 2 भरते हैं? टाइम बाल्टी से पानी डाल देते हैं मैनुअली। अच्छा जी, सुबह में मतलब पानी डाल सुबह दिए? एक बार डाल दिया, दोपहर तक चलता है, अच्छा दोपहर में डालते हैं, फिर शाम तक हो जाता है। रात अच्छा में जी। सोने टाइम में 20 लीटर पानी डाल के सो जाते हैं, सुबह तक वो भी कोई खत्म, दिक्कत नहीं है, कोई आराम से दिक्कत पानी अपना मुर्गियों को जा रहा है। हाँ, ठीक है। ऑटोमेटिक जा रहा है। और यहाँ पे पास में ही आप नल उल लगाए हैं, तो नल, मेरे ख्याल से हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई पानी दिक्कत बरकरार नहीं, रहता पानी है। लाने के लिए भी 10 कदम है, हो जाता है बिल्कुल अपना। बिल्कुल। तो ये एक मतलब इस जुगाड़ से कहीं ना कहीं अगर दिमाग लगाया जाए तो हर जगह पे पैसा हर बचाया चीज जा संभव सकता है, है। और हर चीज संभव हर है। चीज संभव है। बिल्कुल कम कॉस्ट में भी मुर्गी पालन किया जा सकता है, ठीक है। अगर वही आप अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर तो शेड आपको मजबूती से बनवाइए, बर्बाद हैं फिर आप और उसके फिर पीछे। बर्बाद हैं, क्योंकि इसीलिए ज्यादातर फार्मर को देखने के लिए आप भी वीडियो शूट बिल्कुल, करते हैं, देखे बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। कि अधिकांश फार्मर नुकसान यहीं पे हो जाते यहीं पे हो जाते हैं। हैं। स्टार्टिंग में ही 12-14 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, उनका रिकवरी करने में 5 साल जाएगा, ये हकीकत है। तब तक वो बर्बाद हो गए। बिल्कुल। अब मान लीजिए जैसे हम अपना प्लांट का काम छोड़ के आए तो नॉर्मल इंडिया में हमारा 35,000 रुपया पेमेंट है। अच्छा जी, मतलब 35,000 मंथली 35,000 मंथली हमारा मिल रहा था, तबीयत खराब हुआ हम घर पे आए, जी। तब अपना खर्चा निकाले या पेमेंट जोड़े, फिर इसमें 5 लाख लगाएं, तो वहाँ पे तो अब नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हमने सोचा कि टेम्पोररी डालते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जी। और दोस्तों मैं थोड़ा सा और आप अगर आगे आते हैं तो मैं यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको, यहाँ पे पूरा जो खेती आप देख रहे हैं प्लांटेशन में, यहाँ पे पपीते का लगाया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा और आप अगर जूम करते हैं, और ये जो अभी छोटा छोटा पौधा है, मेरे ख्याल से अभी 6 फीट का भी 6 फीट, पौधा, हाँ। 6 फीट का पौधा है। और इस पे आप देख रहे हैं एक एक पेड़ पे कितना केजी होगा अभी? लगभग 30 kg के समथिंग है अभी, मान 30 लीजिए kg फर्स्ट लगभग। हार्वेस्टिंग भी चालू हो गया इसमें से। हार्वेस्टिंग भी इसका चालू हो गया। और ये लगभग मतलब बात कीजिए कि हर पे थी पौधे पे मतलब 30 से 40 किलो हम देख रहे हैं कि पपीता हाँ, आराम से फड़ा 30 हुआ है। kg एवरेज पकड़िए, चूँकि किसी किसी में तो 1 क्विंटल तक भी पपीता है। अच्छा जी। अब जैसे ये वाला पेड़ था, इसमें 1 क्विंटल से ऊपर पपीता था इसमें? हाँ, लेकिन ये बारिश होने की वजह से इसमें से एक 30 kg तक पपीता गिर गया है। अच्छा, 30 केजी तक पपीता गिर गया है। हाँ, अभी आप मान लीजिए ये बड़ा वाला पेड़ ये सब है, देख रहे हैं आप, इसमें पका हुआ पपीता भी आप देख सकते हैं। और देख रहे हैं कि पकना भी चालू हो गया है। और ये फुली दूसरा क्या है कि फुली ऑर्गेनिक है पपीता, हमने इसमें कोई भी मतलब बाहर कोई का भी खाद मतलब नहीं दिया है, थी नहीं केमिकल का इस्तेमाल आपने केमिकल नहीं का किया यूज है? नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो केमिकल के तौर पे एक साफी आता है जी। जो नॉर्मली वो भी हर्बल का ही है, तो हम उसको यूज करते हैं कीटनाशक अच्छा के जी। तौर पे। अच्छा जी। अभी पपीता देखिए, जैसे बाहर में क्या होता है कि लोग तोड़ के उसको पकाते हैं, हमने इसमें केमिकल नहीं, पूरा पेड़ में ही लगा ये हुआ मतलब है। पका हुआ है, और ये पका हुआ ही अपने हाँ, मतलब पका फार्म से हुआ, बेचते हैं। हाँ, यहीं से तोड़ेंगे फिर बाजार मार्केट हार्वेस्टिंग भी ले, चालू हो गया है। हाँ, और इसको कहाँ लोकल मार्केट में ही सेल कर लोकल रहे हैं? मार्केट में सेल करते अच्छा हैं जी। जी। तो पका हुआ ही सिर्फ अभी बेचा जा रहा है, ठीक है। एक दो पौधों को आपके हम देख रहे हैं कुछ बीमारी भी लगा हुआ है, हाँ, फंगस भी ये लगा हुआ है। क्या स्टार्टिंग था अपने पास, जानकारी नहीं था, जिसकी वजह से वायरस का अटैक हुआ। इसमें भी हम बाद में यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख करके, जी। अब जैसे ये वाला पेड़ आप देख सकते हैं, ये वाला, बिल्कुल। ये भी यहाँ पे फंगस के अटैक था। जी। हमने इसके लिए 2-3 देखा, उसमें दवाई दिए, अच्छा जी। तो फिर वापस आ गया, अभी फल आना शुरू हो गया, फल फूल आना आ भी गया। मतलब हाँ, 30 साल में कितना बड़ी से हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं? इसमें अभी 3 तोड़ाई तो अभी हो जाएगा, उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में जो फल आए पकड़ेगा, वो फरवरी में अपना रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब साल में सीजन में 2 बार 3 सीजन ले 3 सकते सीजन हैं। ले सकते हैं एक बार लगाने के बाद। फिर उसके बाद मई में पकड़ेगा, वो अगले अगस्त के लिए हो और जाएगा। एक बार पौधा लगाने के बाद ये कितने दिन बाद? 3 साल तक रख सकते हैं इसको, 3 कोई साल तक रख दिक्कत नहीं है। सकते उसमें दिक्कत क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए पेड़ बड़ा हो गया जी। तो हार्वेस्टिंग टाइम में दिक्कत होता है, बिल्कुल, इसलिए किसान क्या करते हैं कि दो फल लेने के बाद तोड़ देते हैं इसको। और ये कहीं ना कहीं आप एक एडवांस मतलब कह सकते हैं, खेती तो सब लोग करते हैं, इसे अब लोग गांव में है तो गांव में तो सब लोग जैसे गेहूं धान चावल ये तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर पैसे आपको कमाना है तो थोड़ा सा मॉडर्न तरीका अपनाना होगा, जैसे कि आपने किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि अमरूद का इन्होंने प्लांट भी लगाया हुआ है, जो कि मतलब मैंने कुछ दिन बाद 300 पेड़ है, 300 पेड़ अमरूद का भी लगाया हुआ है, जो कि मार्केट में साइज आता है उसका बड़ा बड़ा साइज होता है और वो हाइब्रिड होता है।
और पपीते का भी जो एक तो गांव देहात में देसी होता है, लेकिन ये इन्होंने इंपोर्ट करके इसको लाया ये हुआ है। ताइवान रेड रेडली ताइवान। 786 है। अच्छा जी, 786 जो भी नाम है इसका आप बता रहे हैं। और ये काफ़ी इसका मतलब बहुत बढ़िया इसका हार्वेस्टिंग होता है, बहुत बढ़िया इस पे फल आता है। और इससे मतलब मेरे ख्याल से अभी तो सीजन में आएगा ही आएगा, फिर नेक्स्ट सीजन में भी एक अच्छा खासा इससे प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। इसके बाद इसमें ये वाला जो खेत खाली पड़ा हुआ है इसमें भी लगाने का प्लानिंग चल रहा है। अच्छा जी, इसमें भी बाकी सब लगाया जाएगा। सब में पूरा खेत में अभी क्या बात चल रहा है कि अपना पूरा खेत में पपीता जी, और इसके साथ में क्रॉप खेती कर सकते हैं, आदि लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लहसुन इसके नीचे भी लगा सकते हैं, हाँ। आदि उदी लगा सकते हैं। तब भाई साहब थोड़ा सा बात करते हुए अब फार्म में भी चलते हैं और मुर्गियों को दिखाते हैं आपके, और थोड़ा सा आप पास में आइएगा और आपको हम सब कुछ दिखाते हैं कि इन्होंने बनवाया कैसे हुआ है। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट के लिए हमारा बैटरी है। अच्छा जी, बैटरी एक छोटा ये भी गाड़ी का निकाला हुआ बैटरी है। अच्छा जी, इससे हम लाइट जला साइकिल से निकाल करके ये बैटरी आपने इस्तेमाल किया है। और गेट का भी देख सकते हैं ठठड़ी जैसा कि होता है, जाली लगा करके, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं अंडा भी आना चालू हो गया अपने फार्म पे, देख सकते हैं इसका अंडा भी आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड का जो अंडा है और साइज काफी अच्छा आ गया है। और आइए फार्म में चलते हैं, आपको जुगाड़ से बना हुआ फार्म आपको दिखाते हैं जो कि लाजवाब भाई साहब। तो अभी मुर्गियों की संख्या आपके पास कितना बचा हुआ है? 350 का 350 मुर्गी है। और ये मुर्गी का अभी बात कीजिए कि अभी कितना दिन का हो गया डाले हुए, इनको कितना समय? 6 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, और इसमें 15 दिन से अंडा पे आई है। कुछ मुर्गियां अभी छोटी थी जिसकी वजह से पूरा अंडा पे नहीं आई है। अच्छा जी, तो 5.5 महीने के बाद ये अंडा देना चालू करती है? हाँ, 5.5 महीने के बाद अंडा पे आती है। और अभी मैं आपको दिखा दूं कि अभी इनके पास अंडा भी आना चालू हो गया है। अभी पर डे कितना अंडा अपने पास आ रहा है लगभग? कल में था 65 अंडा था। 65 अंडा कल आपने काउंट किया, ठीक है। और आज में अभी तक हम 40 अंडा उठा दिए, बाकी भी पड़ा हुआ है। बाकी अंडा पड़ा हुआ है, तो दिन भर देती रहती है, शाम को आप कलेक्ट हाँ, कर लेते हैं? जैसे हमको टाइम मिलता है, जब भी आए कभी देखने के लिए भी तो भी उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंडा अभी कहाँ अभी सप्लाई किया जा रहा है? अभी हम लोकल में सप्लाई करते हैं इसको, बाहर गांव देहात में सेलिंग हो जाता है अच्छा खासा। गांव पे ही अभी सेलिंग करते हैं। अभी दुकान वाले को पकड़ना है, गांव के ही दुकान वाले को, क्योंकि हम इसको स्पेशल मैंने अब समझिए कि लोकल के ही लिए हम इस फार्म को किया गया है। ये सोच करके अपना सब्जी जो है, अपना जो पपीता है, जैसे अपने मार्केट में सेल हो रहा है, अपने मार्केट में, हाँ, इनको भी मतलब फ्री ऑर्गेनिक तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? प्योर ऑर्गेनिक में है ये लोग भी। हाँ, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी वैक्सीन नहीं दिए हैं 6 महीने में। भी वैक्सीन भी अभी नहीं दिया है, कोई वैक्सीन नहीं। अच्छा जी, हालांकि वैक्सीन देना जरूरी होता है, बट ये कहीं ना कहीं मजबूत बर्ड होता है तो दिक्कत नहीं है। वैक्सीन के जब इन लोग का टाइम होता था उस समय में हम अपना नीम का पत्ता होता था वो कच्चा खिलाते थे। वैक्सीन का ज़्यादा जब जरूरत होता है, एक बार इन लोगों को CRD हो गया था, तो CRD का हम लक्षण देखे तो उस समय में अपना ऑर्गेनिक घर का बनाया हुआ दवाई खिलाई इन लोगों को। जैसे अपना टर्मेरिक हो गया कच्चा वाला, और उसमें लौंग था, जीरा था। अच्छा जी। और अपना ये उसको पिसवा करके फिर इसको दाने के साथ में इन लोगों को खिला दिया। आधे घंटे के बाद इन लोग रिकवरी हो गया। अच्छा जी, तो वैसे भी मतलब घर के नुस्खे घर से तैयार कर सकते हैं, मतलब बीमारी से निकाल सकते हैं। पूरा काम हम घर के ही अपने तरीके से किए हैं। लास्ट टाइम में लीवर का गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा, तो दाना की गड़बड़ी से तो हमने बिमराल चलाया बस। अच्छा जी, बाहर से खरीद के एक बिमराल ही चलाए हैं। बिल्कुल, मतलब प्योर देसी तरीके से इसका फार्मिंग किया जा रहा है बस। और अंडा भी कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो खाने वाले भाई हैं, अपने आसपास के जो बाजार है वहीं पे सेल किया जा रहा है। जहाँ भी देखिए हर कोई बॉयलर के पीछे दीवाने हैं। मिल ही नहीं रहा है। लोकल में पता करिए देसी अंडा तो है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दाना देने में दिक्कत होने लगा तो हमने ये वाला जुगाड़ बना दिया अपने हाथ से। एक चीज और आपको दिखा दूं, जैसे कि भाई साहब ने दाने के लिए बताया, हर जगह पे आपको दाने के, हालांकि इनके पास अभी फीडर है, ठीक है। और थोड़ा सा आप कैमरा अगर पास में लाते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये टीन से बनाया हुआ दाने का फीडर आप देख सकते हैं, बर्तन है जो कि टीन से बनाया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं दाना डाला गया है। ये दाना आप देख सकते हैं, लेयर दाना जो चला रहे हैं। और ये दाना यहाँ पे मुर्गियाँ खाना पसंद करती है, बहुत आराम से खा लेती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, इसमें से गिराती भी है, कोई दिक्कत भी होता है? यहाँ पे कोई बर्बाद भी नहीं होता है। दूसरा चीज है कि जिसको जब चाहिए आके खाती है। अच्छा, जब चाहिए तब आके खाती है। भागम भाग में उसमें क्या होता था, फीडर में एक दूसरे के टक्कर किया तो बर्बाद होता था। यहाँ पे वो भी बर्बाद नहीं होने वाला है। अच्छा जी। और यहाँ पे साइड में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर फार्म में आपको जगह कम हो तो आप साइड में बांस बांध सकते हैं, जिसमें मुर्गियाँ चढ़ करके बैठना पसंद करती है। उसके लिए हमने 2 डाल रखी है। बिल्कुल, आपने 2 बांस लगाया हुआ है। और आपको पूरा बांस पे दिखा दूं कि एनी टाइम आप जिस भी समय आओगे मुर्गियाँ उस पर बैठी मिलेगी। उस पर बैठी मिलती है। बिल्कुल। और जैसा कि पानी का हम बात कर रहे थे, पानी का भी आपको दिखा दें। पानी वाला सिस्टम आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके पीछे से डायरेक्ट यहाँ पे पार्टीशन जो है मुर्गे का है। यहाँ पे बगल में मुर्गा कुछ रखे हुए हैं। कितना मुर्गा होगा? 150-200 करीब में मुर्गा है।
और ये मुर्गा जो है मतलब ये गांव में बेचने के लिए रखे हुए आप हैं। लोकल में ही बेचेंगे उसको भी, किसी कटर को नहीं देना है। इसमें जितना मुर्गा चाहिए था उतना मुर्गा हाँ, इन्होंने रख लिया है इसके लिए अवेलेबल और है। वो मुर्गा छटाई कर दिए हैं, क्योंकि मुर्गा छटाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुर्गों को परेशान करते हैं वो लोग, ठीक है, और अंडा भी नहीं देने देते हैं, ठीक है, तो वो लोकल में ही सेल हो जाएगा। और इसके पीछे जो पीछे इनका टंकी है जो कि 100 लीटर का है, उसमें से पानी आता है। और यहाँ से आपको दिखा दे कि ये पाइप के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं पाइप, ये पीवीसी आया हुआ है और यहाँ से कनेक्ट करके ये लेवल पाइप के द्वारा यहाँ पे से 2 ड्रिंकर में यहाँ पे पानी आता है, साइड में रखा हुआ है। और पूरे फार्म की मुर्गियाँ यहाँ पे आकर के पानी पीना पसंद करती है। तो इस हिसाब से पूरा जो आप ये शेड देख रहे हैं मतलब काफ़ी कम कॉस्ट में, और मतलब पूरा बात करें कि गांव देहात में रह करके कैसे खेती किया जाता है और उसके साथ साथ कैसे मुर्गी पालन किया जाता है, कोई मतलब इन भाई साहब से मतलब सीख सकते हैं आप, पूरे जुगाड़ के साथ, पूरे जुगाड़ के साथ और कम कॉस्ट के साथ, सबसे कम और कॉस्ट। सफल कैसे चलाया जाता है। मेरे ख्याल से वो आपसे सीखने वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि फार्म का कॉस्ट आपको कितना आया था, कितना खर्चा आया था फार्म का टोटली खर्च हमारा 8,000 रुपये लगा था बनाने के लिए। अच्छा जी, क्योंकि बांस हमारे अपने घर का था, फूस हमने खुद ही काट रखा था, एक लेप मिस्त्री रखे थे जी, और घर से दूर होने की वजह से हम 2 भाई को परेशानी थोड़ा ज़्यादा होता था, तो इसलिए एक आदमी रखना जरूरी हो गया था। लास्ट में हम लोग देखे कि अभी बाहर है तो इसमें सियार और कुत्ते का आक्रमण हो सकता है, उसके लिए हमारा 12,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा, यानी कि 20,000। तो 12,000 हमारा हमेशा के लिए 20 साल के लिए अवेलेबल है। जो बाहर में जो स्टील जाली है, हाँ जाली लगाया हुआ है, GI का जाली है, वो उसका 20 साल का लाइफ है। अच्छा जी, उसको बाहर से लगा दिए, अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आ रहे हैं ना रहे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है। तो टोटल खर्चा आपको कितना आया था फार्म में बनवाने में? 20,000 रुपये। 20,000 में बस। ये जो पूरा 1200 स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट का फार्म जो, जिसमें मिनिमम भी अगर बात करिए कि 1000 मुर्गी आप आराम से पालन कर सकते हैं। 1000 मुर्गी डालने का टारगेट था, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से 600 डाला गया। और ये सफल चला रहे हैं। मुर्गियों के लिए बता दें कोई खास व्यवस्था नहीं चाहिए, मिट्टी में भी ये मुर्गी रहना पसंद करती है, बहुत बढ़िया पसंद करते हैं लोग। तो अभी जो आपके पास पर डे बात कीजिए कि अंडा तो अभी बढ़ ही रहा है, अंडा डेली बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो अंडा जो सेल कर रहे हैं अभी क्या रेट अभी जा रहा है अपने पास से? जैसे किसी को पूरा पेटी चाहिए, एक पेटी में 60 ट्रे आता है, तो हम 12 रुपये यानी 500 रुपये पेटी के हिसाब से दे देते हैं। और लोकल में कोई लोग आते हैं 10-5 के लिए तो 15 रुपये पीस देते हैं। 15 रुपये पीस सेलिंग अभी हो रहा है, बढ़िया। और मेरे ख्याल से अभी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर जैसे जैसे सर्द आएगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं अंडे का रेट भी बढ़ना चालू होगा। अंडे का रेट भी और उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। डिमांड भी बढ़ जाता है। तो ये पूरे मतलब जितने भी अंडा होगा अपने लोकल मार्केट में ही सेल करना है। हाँ। आपको टारगेट है कि पूरा लोकल में टारगेट है, सेलिंग हो जाएगा। क्योंकि 3-4 मार्केट में घूम के पता किए कि देसी अंडा मिलेगा क्या, तो भाई लोग का सीधा कहना है कि मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से देंगे। बिल्कुल बोले हम दे सकते हैं, डिमांड हाँ, तो बोले कि ठीक है आप दे देंगे तो हम लोग चला सकते हैं उसको। बिल्कुल। और भाई साहब थोड़ा सा ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि इनको दाना अब कितना देते हैं? अभी तो ये अंडे पे आ गई है। अभी तो इन लोग का डेली का 50 केजी खर्चा है दाने में। 50 केजी एक बोरी यानी लगता है। इसके पहले क्या था कि 1 महीना पीछे तक जी दाने हमारा 25% लगता था। 25% ही लगता था। 75% हमारा वेस्टेज से काम चलता था। अच्छा जी, जैसे अब यहाँ पे खेती है आपका, तो जो भी वेस्टेज निकलता था इनको खिलाते थे मुर्गियों को? सीधा घास हम लोग निकालते थे खेत से डायरेक्ट उन लोगों के पास, वो भी खा पी के खत्म। शाम को जो दाना अगर 20 केजी दे दिए तो उसमें 10 केजी खाएगी, 10 केजी सुबह के लिए बच जाता था। मतलब पेट भरा रहता था। पेट भरा रहता था। अभी भी मान लीजिए जैसे भी हमारा बैगन है, इसको डायरेक्टली डालते हैं तो काटने का भी अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लोग खा खत्म करता है। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में 1 महीना हम दाना दिए हैं। स्टार्टिंग में जब बड़ा हो गया थोड़ा बचा आधा केजी का, उसके बाद हमारे पास इसमें एथी था, लालमी था। अच्छा जी। तो चेक, हाँ तरबूज, तो हम वीडियो देख रहे थे कि तरबूज मतलब गर्मी में जब चूजा आता है तो दिया जाता है। उस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, पंखा हमारे पास था नहीं, लाइट नहीं है, तो बिल्कुल हम अपने खेत का तरबूज देना शुरू किए तो बढ़िया उन लोगों का रिस्पॉन्स था खाने के लिए। लगभग 10 क्विंटल तरबूज हम लेके आते थे 800 रुपये केजी का। अच्छा जी। 800 रुपये क्विंटल का। अच्छा जी। और 1 क्विंटल आए 5 दिन तक खिलाते थे। वैसे इन लोग को खाना पसंद करता था, बहुत खाना पसंद करता। लास्ट में उधर एक पेड़ है अंजीर का, वहाँ पे 1 क्विंटल तक बाहर के रखा गया था, उसको भी ला के डाल दिया, वो भी खाओगे खत्म। इसके वजह से अभी अंडा आ रहा है, तो अभी तो अंडा आ रहा है तो दाना देना जरूरी है। दाना देना जरूरी है। अभी उनका प्रोडक्शन पे कहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। तो अभी अंडा दाना आपको भरपूर देना पड़ेगा और इस हिसाब से मतलब करना पड़ेगा। उसमें भी बीच बीच में हम अपना वेस्टेज डाल ही देते हैं। वेस्टेज आप जो भी मतलब खेती से निकलता है, जो निकलता है वो डाल ही देते हैं। आप जो है पहले मतलब जॉब करते थे, एक अच्छा खासा पैकेज भी आप ले रहे थे, ठीक है, और खेती से अभी मुर्गी पालन से तो बात कीजिए, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो सेल करना चालू किया है। यहाँ पे क्या प्लान है आपका, कहाँ तक ले जाना है इसको देखिए खेती को लेवल को जहाँ तक हो सके संभव आगे तक ले जाना है, चूँकि इनसे टारगेट रखा गया है 6 लाख रुपए पर ईयर का।
मतलब मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम आना चाहिए। जो पपीता लगाएंगे तो हो सकता है, जी, और नहीं होगा तो अगले साल में इधर में मुर्गी फार्म है, अगले साल में गाय इसको फार्म। भी थोड़ा सा बढ़ाना हाँ, है। इसको बड़ा कर रहे हैं, डेयरी फार्म डाल देंगे, डेयरी फार्म साथ में इसमें अपना घास हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। काम खत्म तो ये अपना। मतलब खेती के साथ सब संभव है। हाँ संभव है। आप एक चीज के लिए समय दे ही रहे हो, उसके साथ साथ ये भी पार्ट टाइम में हो रहा है। पार्ट टाइम हो इसके लिए जाएगा, अलग मान से ले समय नहीं निकालना कोई होता। टाइम निकालना ही नहीं है हमारा, इसके लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं निकालना है। अच्छा जी। हम यहाँ पे रहते हैं, पहले भी रहते थे, जी, रात में यहाँ रुकते थे मवेशियों के लिए, हाँ, अभी अपना मुर्गी के लिए रुक जाते हैं। साथ में वही है कि हम अपना उठे, फ्रेश होने के बाद पानी दे देते हैं, एक बार दाना देते हैं, पूरा दिन अपना खेत से निकल कर मन भी रहते लगा हैं, रहता है उनको देख मन भी लगा रहता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये रहा एक किसान भाई का एक बेहतरीन जानकारी, इंटीग्रेटेड मॉडल पे ये कर रहा है, खेती के साथ साथ देसी मुर्गी के पालन, और काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे पूरा आसपास में आपको दिखा दे कि चारों बगल खेती खेत देखने को मिलेगा, और कोई आसपास में घर नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई घर नहीं है कोई ना, हल्ला गुल्ला नहीं किसी है, से कोई मतलब मतलब नहीं यहाँ है। पे शोरगुल नहीं है, और ये आराम से यहाँ पे मुर्गियाँ रिलैक्स करती है। कुछ दिन पहले तक इनको फ्री रेंज भी छोड़ा जाता हाँ, था, फिर में पीछे निकाल दिया जाता था। पहले निकाला जाता है, पीछे इनके लिए हाँ। पालक उलक भी लगाया गया है, जिसमें फ्री रेंज में इनको लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, और ऐसे करके एक सफल मतलब बिजनेस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चला रहा है। ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिल्कुल, चैनल को। बिल्कुल, धन्यवाद।